हेलो टॉरस। आज हम देखेंगे टॉरस यानी वृष राशि का अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए है। चलो देखते हैं। पहला मैसेज है कि आप जो भी हार्डशिप अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे, जिन भी चीज़ों को लेके आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल्स धीरे धीरे करके एंड हो रहे हैं आपकी लाइफ से। आप अपने माइंड को रीबिल्ड कर रहे हो। अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे थे या किसी भी चीज़ की वजह से आपका माइंड वीक हो चुका था, तो आप अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को रीबिल्ड कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को रीबिल्ड कर रहे हो, अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को रीबिल्ड कर रहे हो और उनमें प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर आप पॉवर्टी से गुजर रहे थे, फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे थे, तो उनसे आप रिकवर हो रहे हो। ठीक है, पैसा अगर आपका कहीं फंसा हुआ था तो वो पैसा वापस आ रहा है आपके पास। ओके, मे बी आपका साइन टॉरस हो सकता है और आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, डिलेज फेस कर रहे थे अपने कामों में। हर एक चीज़ में आपको डिलेनेस दिख रही थी और आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइजिव हो रहे होंगे अपने डिसीजंस को लेके, अपने काम करने को लेके। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। एक टाइम पे आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो, दूसरे ही पल आप किसी और चीज़ में जंप कर देते हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मे बी आप वाटर साइन होंगे। क्राउन चक्रा आपका ब्लॉक्ड है। क्राउन चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा को आपने एक्टिवेट करना है और उसको बैलेंस्ड रखना है। ओके, आपके पास रिलेशनशिप वाइज आपके पास बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ रहा है, लव आ रहा है, हार्मनी आ रही है और आप दोनों जो है बहुत अच्छे से अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो और बहुत प्यार से रह रहे हो। अगर जो लोग सिंगल है तो उनके पास न्यू रिलेशनशिप आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा और बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सोलमेट टाइप कनेक्शन होगा, यूनिवर्सल कनेक्शन। और अगर आप कोई पार्टनरशिप में हैं तो ये भी बहुत अच्छा साइन है कि अगर आप पार्टनरशिप का सोच रहे हैं, पार्टनरशिप पे कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। यूनिटी, पार्टनरशिप, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ये चीज़ें आपके पास आ रही है अप्रैल मंथ में। आपका साइन कैंसर हो सकता है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। हार्ट चक्रा बहुत अच्छा रहेगा आपका अप्रैल मंथ में। द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई भी रिलेशनशिप या कुछ भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, तो वो अप्रैल मंथ में आपकी पूरी हो सकती है। या फिर आप सोच रहे थे कुछ मैनिफेस्ट करने का, तो आप वो चीज़ें अप्रैल मंथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आपके लिए। मे बी आप 8 नंबर हो सकते हो। 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन्फिनिटी साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। डाउन टू अर्थ रहोगे आप बिजनेस में बहुत अच्छा करोगे, फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाओगे, हर एक चीज़ को आप अच्छे से फील कर पाओगे। लग्जरी, लव, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही है। वर्क लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। कुछ लोग होंगे कि जो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं चीज़ों को जितना रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको जितना आपको चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको एफर्ट्स डालने होंगे। कोई भी मटेरियल चीज़ है अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। आपको मैनिफेस्टेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल वर्क के साथ साथ फिजिकल वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है और मेहनत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सोच समझ के जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रही हैं बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है आपने। हसलिंग होगी, आप अप्रैल मंथ में हसल करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सेल्फ वर्थ आपको सीखने को मिलेंगी, सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़ेगी, खुद पे वर्क करोगे, खुद पे फोकस्ड रहोगे तो उतनी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी लाइफ में अप्रैल मंथ में। और जितना आप सेल्फ डाउट्स में रहेंगे उतना ही ज़्यादा परेशान रहेंगे आप लोग। आपको पार्टिसिपेशन करनी है, जो भी धार्मिक काम होते हैं, धार्मिक चीज़ें होती हैं, स्पिरिचुअलिटी या जो भी चीज़ें, उनमें आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। अगर आप स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, अगर कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ या कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आपको पार्ट ज़रूर लेना है उसमें। अवेयर रहना है आपने, अपनी एनर्जी को लेके अवेयर रहना है, अपने सराउंडिंग की एनर्जी को लेके अवेयर रहना है, अपनी जो सोल है, जो आपकी प्योर सोल है, उसको आपने शाइन करने देना है। बाहर की दुनिया है, जो डार्कनेस है, आपके डाउट्स हैं, परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, उनको खुद को डिफाइन करने नहीं देना है। ओके, लेजीनेस की एनर्जी में नहीं रहना है। जो वर्क करना चाहते हो, जिन भी काम को रोक के बैठे हो, उनको ज़रूर करना है कंप्लीट अपना। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में रहना है, अपने वर्क प्लेस पे, घर पे, फ्रेंड्स के साथ बहुत ही सॉफ्ट काइंड एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। वन लास्ट मैसेज देख लेते हैं। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। इमेजिनेशन का कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन पावर की वजह से। इसलिए अपने माइंड को, आपको अपनी लाइफ जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आप इमेजिन करो, और जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप इमेजिन करनी है आपने, तो उतनी जल्दी आप बहुत ज़्यादा अच्छी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर पाओगे। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।